हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 6। यह जो है वो एक रिवीजन वीडियो है और इससे पहले 5 इसका जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि गाय के दूध में किसके कारण जो है वो पीलापन रहता है। तो गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। आगे कह रहा है कि एचआईवी की खोज की थी। तो एचआईवी की खोज जो है वो लूक मॉन्टिनियर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में बाप्सोर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर का। आगे कह रहा है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक है वो है मेलानिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है वो कोल्फ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्फ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरेबिक 7 क्या है। तो जेरेबिक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना जो है वो 1967 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो डबल रोटी के निर्माण में सैंकरोमाइसीज का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। तो एचआईवी जो है वो सर्वाधिक टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टी कोशिकाओं को। आगे कह रहा है दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन कहाँ होता है, यह जो है वो आवृत बीजी पौधों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव की खोज जो है वो किसने की थी। तो जीव द्रव की खोज जो है वो डुजार्डिन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भोजपत्र जो है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो भोजपत्र जो है वो बेटयूला की छाल से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूटेशनवाद के जनक हैं। तो वो हैं हुगो डी ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो यह जो है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन हेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस्थि में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चने के द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की जो प्रक्रिया है वो अंत परासरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो शुगर बेबी जो है वो तरबूज की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चर्म रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो चर्म रोग जो है वो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6 की कमी से। आगे कह रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो वो होता है ब्रोंकाइटिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीड़ को किस में सुरक्षित रखते हैं। तो उसको नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है।
तो यहाँ पे टीबी जो रोग है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, टीबी। नेक्स्ट है हमारा कि समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन जो है वो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है वो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो है वो खजूर को होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील कौन है, एल्ब्यूमिन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो नेत्र के कॉर्निया को दान किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया को किया जाता है। आगे कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो हृदय की गति की जो जांच है वो कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपास जो है वो प्राप्त होता है, तो कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो वृषण में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। आगे कह रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है अधिक, तो एल्बुमिन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प जो है वो किसका रूपांतरण है, तो पुष्प जो है वो परांकुर का रूपांतरण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण जो है वो किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो वो अनुकुंचन कहलाती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी मोछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो दाढ़ी मोछों का निकलना जो है वो टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकवा जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो लकवा जो है वो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं, तो बाल का जो झड़ना होता है वह जो होता है वो विटामिन B3 के कमी के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्तकण जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। आगे कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मक्का पौधे में परागण जो है वो होता है, तो मक्के पौधे में जो परागण जो होता है वो वायु के द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैरोटीन जो है वो मुख्य भाग है, तो कैरोटीन की अगर बात करते हैं तो यह विटामिन ए का मुख्य भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। फिर कह रहा है कि कोशिका विभाजन में सहायक है, तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम जो है वो सहायक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचक में सहायक है, तो पाचक में पीत रस भी है, जठर रस भी है, आग्नेयासिक रस भी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यह जो है वो यकृत में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। फिर आगे कह रहा है लिपिड है, तो लिपिड क्या है, एक अम्ल है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर की खोज जो है वो किसने की थी? तो लेजर की खोज जो है वो मेमेह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण जो है वो सर्वप्रथम जोसेफ मूरे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार जो है वो हॉर्स बर्गर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में 1986 में एड्स की पहचान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो भारत में चेचक का उन्मूलन जो हुआ 1975 में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है फ्लू जो है वो किसके द्वारा होता है? तो फ्लू जो है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो है सेरिब्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। नेक्स्ट है हमारा कि मांस, अंडा एवं दूध जो है वो प्रमुख स्रोत है। तो ये सब जो है वो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ल्यूकेमिया की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो SR90 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को वसा जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन जो है वो प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो है वो डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। आगे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है वो मूत्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि कपास के रेशे जो है वो मिलते हैं। तो कपास के रेशे जो है वो बीज से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में बिल्कुल कौन सा विटामिन जो है वो नहीं पाया जाता है? तो देखिए यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो विटामिन डी जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आगे कह रहा मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इससे विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि पेप्सिन जो है वो बदल देता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कैसीन जो है वो उपस्थित प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉक्सिन। फिर कह रहा है कि ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन जो है वो एक हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा जो है वो संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वो है, तो मस्तिष्क ज्वर जो है वो विषाणु के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईईजी का प्रयोग जो है वो किस अंग की व्याधि के निदान के लिए होता है?
तो ईईजी का प्रयोग जो है वो मस्तिष्क व्याधि के निदान के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। आगे कह रहा है घेंघा यानी कि ग्वाइटर जो है वो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंघा जो है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो हेपेरिन का निर्माण जो है वो रक्त कोशिका के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिका। नेक्स्ट है हमारा कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो वो क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो है ग्लाइकोजेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां जो है वो पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वो जबड़ों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है अल्बुमिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण जो है वो किस प्रवास्था में होता है। तो डीएनए का संश्लेषण जो है वो इंटरफेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेरेंटोलॉजी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेप्टोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाए जाने वाला जो सर्वाधिक प्रोटीन होता है वो कहा जाता है कोलाजन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसिन जो है वो होता है। तो लाइसिन जो है वो एमिनो अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। आगे है कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल जो है वो नीला और हरा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो बनती है। तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो बैक्टीरिया से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। तो यकृत जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में भोजन को संचित रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है दूध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 6 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे यानी फेस में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो वो है 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क जो है वो प्राप्त की जाती है। तो यह जो है वो कोकून से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है ऑर्थोपोडा संघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि पौधे का प्रजनन अंग कौन है। तो पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रोग में रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता है। तो यह नहीं बनता है हीमोफीलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो प्रजनन संबंधी सूचना जो है वो डीएनए में एकत्र रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स नामक वनस्पति उगती है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूषित जल यानी कंटामिनेटेड वाटर पीने से कौन सा रोग हो सकता है, तो वो होता है हैजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। आगे है कि रोहा यानी ट्रकोमा किस अंग की बीमारी है, तो यह जो है वो आँख की बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आँख की। कह रहा हार्ट अटैक का कारण है, तो हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। फिर कह रहा है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो मानव रक्त में प्लाज्मा जो है वो लगभग 55% होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अब 55%। आगे है कि इंजाइम जो है वो सहायक होते हैं, तो इंजाइम जो है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक अस्थि जो है वो मानव शरीर में टांग में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के रोगों का अध्ययन किस में होता है, तो पौधे के रोगों का अध्ययन जो है वो फाइटोपैथोलॉजी में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, स्टार्च और शर्करा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। या अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।